इसमें जो सबसे बड़ी है ना, तीन में बीच में, वो बछिया है। समझ में आ रही सबके? वो बछिया है। आश्रम पे आसपास, अभी मैं आपको घटना बता रहा हूं 15 दिन पहले की, 20 दिन 15 ही दिन हुए होंगे, एक घटना बता रहा हूं। वहां एक गैया चराने वाला हमारे आश्रम के आसपास आता था, और वो अंदर आश्रम में पानी पीने आता था। पानी पीने आता था तो इनकी सुंदरता को देख करके वो मोहित होता था। वो जो है जब भी आता दर्शन करता, तो हमारे सेवकों से जो रहते वहां कहता, गुरुजी से कहना ये बछिया हमें दे दें, वो बछिया हमें दे दें। अचानक से एक दिन उससे बच्चे से मुलाकात हो गई, उसके परिवारीजन थे, उसने बहुत पोटा हमें, बोले मैं बहुत सुखी रखूंगा, बहुत अच्छी तरह रखूंगा, बछिया हमें दे दो। बाबा बड़ी बड़ी मक्खन लगाया, बाबा आप इतने बड़े संत हैं, आप छोटी सी कृपा कर दो, न्यों कर दो। हम भूल गए बांझ जाओगे कि इतने बड़े संत हैं, अब कैसे नहीं करें, कर लो जो करके हमने बातें हाँ कर ली। मैंने कि ले जाना भैया, पर हमारी आंखों के सामने मत ले जाना, हमसे देखा नहीं जाता। कभी आप लोगों ने गाय रखी हो तो घर से विदा करना बड़ा कष्टकारक होता है, जब वो पांव खंगा देती है ना, बहुत कष्टकारक होता है। अब क्या हुआ, वो पीछे पड़ गए, लेकिन दैव संयोग से क्या हुआ कि ऐसे समय पे आ गए वो जब मैं आश्रम पे ही था। फिर मैंने मना की, भाई मैं, हमारा कलेजा ऐसा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर वान वही बात है कि इतने बड़े संत है कि बताओ बात कह दी पलट रहे हो, झूठा कह देंगे हम। तुम कथा के श्रोता पुराने होकर के भी नियम कायदा कानून नहीं जानते। बीच कथा में तुम इशारे कर रहे हो पीछे आने वाले को कि यहाँ आ जाओ, कितना गलत है। और जब वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि बीच कथा में बीच में घुसना ठीक नहीं है। तो उन्होंने जब ये कह दिया कि आपने वादा किया था और आप मुकर रहे हो, आप संत होकर के मुकर रहे हो, मजबूरी मुझे हाँ करनी पड़ी। और जब उन्होंने वो बछिया, हमने कहा हम भीतर जा रहे हैं, तुम पीछे से खोलना, हम अंदर थे। उन्होंने बछिया खोली, जब वो ले जाने लगे तो कभी इधर पांव खंगा दे, कभी इधर पांव खंगा दे, और जब वो रमाने लगी, हमने कुछ देर सहन किया। फिर उसने बाहर, आश्रम से थोड़ा सा बाहर जा करके, और वो बैठ गई। हमने उनसे ये कह दिया था कि मारना नहीं, ले जाना पोट के फुसला के, लेकिन मारना नहीं। अब वो मार पाए नहीं रहे और उठावें कैसे, अब यूं करने लगे, उसे हाथों से उठाएं ले जाएं। और जब उसने 2-3 खेत जाने के बाद, और जब उसने जोर से रमाना प्रारंभ किया, हमारा वो टूट गया धैर्य। हम कमरे से बाहर निकले, ऊपर छत से हमने देखा 3 खेत ले गए हैं। वहीं से आवाज लगाई मैंने कि भाई अब नहीं दे रहे। बोले हमने कहा ना हम बड़े संत हता और ना हम साचाधारी हता, हम तो झूठा ही ठीक है? लेकिन इसको छोड़ दो। और बे अब छोड़े नहीं। फिर मैंने जो बालक भेजे, मैंने कि जाओ जिन पे पकड़ो। हाँ, और जैसे ही वो बछिया छूटी, फिर रास्ता नहीं आई, खेतन में है के सीधे आश्रम में है। बछिया चाहे 4 पांव वाली हो, चाहे 2 पांव वाली हो, घर से विदा करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चियां समझ रही हैं कि नहीं? बछिया चाहे 4 पांव वाली हो, चाहे 2 पांव वाली हो, क्योंकि इनसे आंगन बड़ा खिला खिला, आनंद भरा, उमंग भरा है। आंगन इतना अच्छा लगता है, हैं? और ये अपने मालिकों को, अपने माँ बाप को, अपने पितरों को खुश करती हैं कि जहां बांध दे तहां बंध जाती हैं, जो दे दे सो खा लेती हैं, जो पहनाओ सो पहन लेती हैं। लड़का तो लड़ता है,
मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे थार चाहिए। लेकिन बछिया क्या कहती है? फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सिर्फ तेरा प्यार मांगू। हाँ? लेकिन बछियाओं को पता है कि हमें आज नहीं तो कल जाना तो जरूर है ना। बछिया के इन बच्चियों के जो माँ बाप होते हैं ना, वो शुरू से ही अपने कलेजे को रोज ट्रेंड करते हैं कि उस दिन के लिए जब ये बछिया पांव खंगाएगी और डोली में बिठाई जाएगी, उस दिन को कैसे काटा जाएगा, झेला जाएगा। पूरे 20 साल ट्रेंड करते हैं, लेकिन फिर भी उस समय फेल हो जाते हैं। हाँ? जब वो रमाती है ना, तुम देखना वो 4 पांव वाली बछिया भी मां मां है, और ये 2 पांव वाली भी मम्मी मम्मी, पापा पापा है। और इसका रमाना इतना दर्दनाक होता है कि उस दिन उसका रमाना उसको भी रोने पे मजबूर कर देता है। किसको? जो दिनों रात जिससे लड़ती थी, अपने भैया से। जब ये रमाती है ना और वो डोली में बिठाता है, तो वो भी रमाने लगता है। कोई पूछता है कि तू क्यों रो यार, तू तो रोज लड़ता था। तब वो कहता है, लड़ता तो मैं था, ये कभी नहीं लड़ी। लड़ता तो मैं था, ये कभी लड़ी नहीं। न जाने कितनी बार तो मुझे इसने पापा से बचाया। गलती मुझसे हुई और ले ली अपने सर। गलती मुझसे हुई और ले ली अपने सर। मैं भले ही लड़ता था, पर मेरा होमवर्क, मेरे कपड़े, इसकी भाषा ज्यादा मेरे प्रति अच्छी नहीं थी। लेकिन रोटी जब खाती थी और लड़ाई हो जाने के बाद में भी या तो खुद दे के जाती या कहूँ भेद बात दे दियो। है हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, है हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। आपने उन भाइयों को भी रोते हुए देखा है इन बछियाओं के रमाने पर, जो भाई 24 घंटा लड़ते थे। हैं? भाई बहन ज्यादातर हमारे देश में लड़ते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई बड़ी झूठी होती है। लेकिन वो अभी रमाता है उस समय, उसकी कमीज पकड़ लेती है, उसके कपड़े पकड़ के चिपट जाती है, और वो जबरदस्ती जब डोली में बैठाता है ना, कभी कभी तो वो जो बछिया है ना, वो कपड़े फाड़ देती है। इतने जम के पकड़ लेती है कि फट जाते हैं कपड़े। हमारे मन में ये प्रश्न था कि ये बछिया सोच रही होगी कि मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, मुझे क्यों भेजा जा रहा है? हैं? ये बच्चियां भी यही तो प्रश्न करती हैं, बेटियां क्यों पराई हैं? बेटियां क्यों पराई हैं? मुझे मां से गिला मिलाए क्यों सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, तेरी माँ बेटियां
क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, तेरी कैसी खुदाई है, मेरी माँ तेरी कैसी खुदाई है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। हो प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं इस मुख से। जिस घर में पली, जिस घर में पली, उस घर से ही माँ मेरी कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं।
अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण भर में दिया हवाले, क्षण भर कर दिया उस हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, कैसी प्रीत निभाई है मेरी माँ, कैसी प्रीत निभाई है। मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये क्यों सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई हैं, ओ मेरी माँ। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। ये आंगन में जो बछड़ा और बछिया किलोल कर रहे थे ना, अच्छे तो लग रहे थे, पर इनकी विदाई बड़ी खतरनाक होती है। इनकी विदाई, इनसे आंगन बहुत अच्छा लगता है, आंगन बड़ा हरा भरा लगता है, बड़ा किलोल करता, खिलखिलाता हुआ लगता है, लेकिन वो दृश्य बहुत खतरनाक होता है जिस दिन आंगन सूना होता है। फिर वही आंगन खाने को दौड़ता है उस बछिया की विदाई के बाद। और पता है, वो बछिया को तो वो आंगन पहले से ही खाने लगता है। जब पक्की हो जाती है, लगन चढ़ने लगती है, तो वो सब समझ में आता है कि ये घर छूटेगा, ये आंगन छूटेगा, ये मेरा कमरा, ये मेरे खिलौने, ये मेरे कपड़े, हैं, ये मेरी माँ, मेरी चाची, मेरे ताई, मेरो भैया, वो सब पहले से ही उसे रुलाने लगते हैं।